ऑनेस्ट वो लुक्स मैक्सिंग गाइड बताने वाले हैं जिसे हम खुद काफी समय से फॉलो करते आ रहे हैं और जिससे हमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इवन इन लुक्स मैक्सिंग हैक्स को ही यूज करके इन लोगों ने भी अपने लुक्स यहाँ से यहाँ कर लिए हैं। इसलिए थर्ड पॉइंट बहुत ही जरूरी है, उससे मिस मत करना। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। देखो ये हमने फर्स्ट नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि आप ये सबसे फास्ट अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अच्छे लुक्स मैक्सिंग या ग्लो अप के पीछे का मेन रीजन एक ही होता है, या तो आप अपना बेस्ट वर्जन दिखना चाहते हो या फिर आपको सबसे हट के दिखना होता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक कॉमन गलती करते हैं कि वो वही ट्रेंड्स फॉलो करते हैं जो चल रहा होता है। जो चीज किसी फॉरेनर, अंग्रेजों, कोरियन या आपके फेवरेट स्टाइल इन्फ्लुएंसर पे अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है कि वो आप पे भी अच्छी लगे ही, क्योंकि आप और हम सब इंडियंस हैं। आपकी स्किन टोन, हाइट और फेशियल स्ट्रक्चर अलग है, तो ये ऑब्वियस है कि आपको वही स्टाइल फॉलो करना चाहिए जो आप पर बेस्ट लगे, ना कि जो किसी और पर अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले ट्रेंड मत फॉलो करो, बल्कि उसका उल्टा करो। यानी जो भी आपके पास के लोग या आपके एज ग्रुप के लोग पहन रहे हैं, आपको उससे अलग करना है, ताकि आप भीड़ में मिक्स ना हो बल्कि सबसे अलग दिखो। तो आपको बस स्टाइल मैक्सिंग के सिर्फ ये 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट, आपके कपड़ों का कलर, पैटर्न और फिटिंग आप पे सूट करना चाहिए। यानी अगर आपकी स्किन डार्क है तो बहुत ब्राइट या चटक कलर्स अवॉइड करो, सिंपल शेड्स बेस्ट लगेंगे आप पे। और अगर आपकी स्किन फेयर है तो डार्क या मीडियम टोन वाले कलर्स आप पे ज्यादा अच्छे लगेंगे, जितना सिंपल उतना बेस्ट। सेकंड, आप कपड़ों में लंबे दिखो, शॉर्ट नहीं। अगर आपकी हाइट एवरेज या शॉर्ट है तो ऐसे कपड़े और शूज पहनो जो आपको विजुअली टॉल दिखाएं। बैगी कपड़े सिर्फ तभी अच्छे लगेंगे जब आपकी हाइट ऑलरेडी लंबी है, वरना आप और ज्यादा छोटी हाइट के दिखोगे। जरूरी नहीं है कि आप महंगे कपड़े ही लो, बल्कि आप प्रीमियम दिखने वाला बस फैब्रिक पहनना शुरू करो। रिच लोग और सेलेब्स भी स्पेसिफिक फैब्रिक्स पहनते हैं जो सिंपल होके भी प्रीमियम दिखते हैं। फिक्स योर फेस। सोचो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, एक भी पिंपल या दाग नहीं है, लेकिन आपके फेस का स्ट्रक्चर सही नहीं लग रहा है। लेकिन आप फिर अपने फेस स्ट्रक्चर पर काम करते हो और आपका फेस ऐसे से ऐसा हो जाता है। शायद अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, रेस्टिंग फेस वर्सेस कॉन्शियस फेस। इट इज वेरी कॉमन कि हम में से ज्यादातर लोग अपने रेस्टिंग फेस को खुद नहीं देख पाते, जो नेचुरली अजीब लग सकता है, लेकिन बाकी लोग उसको क्लियरली नोटिस कर रहे होते हैं। ये देखो, ये है इस पर्सन का रेस्टिंग फेस, और ये देखो, ये है इसी सेम पर्सन का फेस जो इसमें रेस्टिंग मोड में नहीं है। ये कॉन्शियस फेस है। इस सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मोस्ट ऑफ द टाइम फेस मसल्स को रेस्टिंग मोड से कॉन्शियस मोड पे रखने की कोशिश करो। बस अपने फेशियल मसल्स को फील करो और हल्का सा टाइट कर लो, ज्यादा नहीं। आपका फेस लेजी या लटका हुआ नहीं लगना चाहिए। 1 सेकंड में आपकी फेशियल अटेंशन 10x हो सकती है ये करके। सेलिब्रिटी स्किन सीक्रेट। देखो, आपने ये तो सुना ही होगा कि स्किन मैक्सिंग के लिए आपको एक में आपकी स्किन ना हर 28 दिनों में खुद को रिन्यू करती है, यानी कि रीजनरेट होती है। इसलिए भाई इस 28 दिनों में अगर आप अपनी स्किन का सही से ट्रीटमेंट कर लेते हो तो आपको भाई घर बैठे बैठे ही रिमार्केबल रिजल्ट मिल सकता है। असल में हमारी स्किन के टोटल 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इसमें एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली स्किन होती है, वहीं बीच वाली स्किन को डर्मिस कहा जाता है और सबसे अंत की रूट स्किन को ना हाइपोडर्मिस कहा जाता है। हाँ भाई, कमाल की बात यह है कि दुनिया के 90% लोग सिर्फ ये बाहर की एपिडर्मिस स्किन के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन भाई सच्चाई तो ये है कि अगर आप अंदर की ये 2 लेयर को जब तक हेल्दी नहीं रखते ना, तब तक आपकी बाहर वाली स्किन शाइनी एंड अट्रैक्टिव बन ही नहीं सकती। जिसके लिए सबसे जरूरी पहला स्टेप है फेस वॉश। अब भाई हर दिन सुबह जागने के बाद किसकी स्किन डल और मुरझाई हुई नहीं रहती? ऐसा इसलिए होता है भाई क्योंकि रात को ना सोते हुए हमारी एपिडर्मिस स्किन खुद को डिटॉक्स करके स्किन पर लगे हुए कीटाणु, कचरे और पुराने मरे हुए डेड स्किन को ना बाहर फेंक देती है। इसलिए सुबह उठने पर ना अक्सर हमारी स्किन ऑयली और डल दिखती है। लेकिन भाई कई बार ये डिटॉक्सिंग की प्रोसेस ना सही से होती नहीं है और सारा कचरा हमारी स्किन पर ही चिपक जाता है, जिससे कि फिर हमें अलग अलग स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि ड्राई स्किन, एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, जो धीरे धीरे हमारी स्किन का ग्लो ना भाई खत्म कर देता है। इसलिए इस कचरे को भाई साफ करने के लिए ना सुबह उठते ही एक फेस वॉश का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास कोई फेस वॉश नहीं है तो ऐसे में ना आप नेचुरल मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। और भाई इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के अंदर ना एब्जॉर्बिंग पावर होती है। ये एक्चुअली में ना आपकी स्किन के अंदर तक फंसे कीटाणु, कचरे और पुराने मरे हुए डेड स्किन सेल्स को भी चुंबक की तरह खींच करके बाहर निकाल देती है। इसलिए तो इसे 5 मिनट लगाने के बाद ही आपकी स्किन सॉफ्ट एंड शाइन करने लगती है। अब आप बोलोगे कि भाई इसे लगाने पर झाग तो आता नहीं है, फिर ये हमारी स्किन को कैसे साफ करेगा? तो भाई झाग ना एक्चुअली में कंपनी वाले आपको साबुन की
तरह साइकोलॉजिकल फील देने के लिए फेस वॉश में ऐड करते हैं बस। इसीलिए तो भाई अमीर लोग लाखों रुपए खर्च करके मड बाथ लेते हैं ताकि इससे आपकी स्किन ना अंदर से रिपेयर हो सके और स्किन के अंदर फंसे कीटाणु और कचरे को वो बाहर निकाल सके। और भाई बिल्कुल यही काम मुल्तानी मिट्टी बस आपको 5 रुपए में करके देती है। चाहो तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के अपने चेहरे पर लगा सकते हो। ये अपनी मड़ी प्रॉपर्टी की वजह से ना स्किन से सारे डर्ट्स को बाहर खींच के निकाल देती है और आपके बाहर वाली स्किन की लेयर को क्लीन एंड हेल्दी बना देती है। इसलिए सुबह ब्रश करने के टाइम पे इस हैक को ना आप ट्राई करके देखो, रिजल्ट देखकर भाई आप खुद चौंक जाओगे। अब इस फेस वॉश से हमने अपनी स्किन की बाहर की लेयर को तो हेल्दी बना लिया, लेकिन हमारे चेहरे का असली ब्राइट एंड ग्लो तभी आएगा जब अंदर की डर्मिस और हाइपोडर्मिस लेयर को हम हेल्दी बनाएंगे तब। और इसके लिए मैं पर्सनली 2 चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। फर्स्ट, मैं हर दिन सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट नींबू पानी का सेवन करता हूं। ना मिले तो कमेंट करके जाना। अब यहाँ तक भाई आपने अपनी स्किन को तो रिपेयर कर लिया है, लेकिन अगर इस ग्लो को अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो भाई फिर से आपकी स्किन के लेयर डैमेज होना शुरू हो जाएगी और आप फिर से अपने ग्लो को खो दोगे, जिसके लिए सबसे जरूरी है यूज अ क्लीन फैब्रिक। अब आपको ना यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि वो सारे फैब्रिक जो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें आप क्लीन भी रखते हो या नहीं, जैसे कि टॉवेल, पिलो कवर, बेडशीट और हैंडकरचीफ। क्योंकि भाई रिसर्च ना खुद ही बताती है कि हमें 80% स्किन प्रॉब्लम गंदे फैब्रिक के इस्तेमाल से ही होती है, क्योंकि ये फैब्रिक जब गंदी होती है ना तब उस पे लगे कीटाणु हमारे स्किन के लेयर को डैमेज करने लगते हैं, जिससे कि हजारों रुपए के महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी लोगों को भाई पिंपल, एक्ने, डस्ट खो दोगे, जिसके लिए सबसे जरूरी है यूज अ क्लीन फैब्रिक। अब आपको ना यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि वो सारे फैब्रिक जो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें आप क्लीन भी रखते हो या नहीं, जैसे कि टॉवेल, पिलो कवर, बेडशीट और हैंडकरचीफ। क्योंकि भाई रिसर्च ना खुद ही बताती है कि हमें 80% स्किन प्रॉब्लम गंदे फैब्रिक के इस्तेमाल से ही होती है, क्योंकि ये फैब्रिक जब गंदी होती है ना तब उस पे लगे कीटाणु हमारे स्किन के लेयर को डैमेज करने लगते हैं, जिससे कि हजारों रुपए के महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी लोगों को भाई पिंपल, एक्ने, डस्ट, स्किन एंड पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। इसलिए मेक श्योर करो कि आपकी बेडशीट, पिलो कवर, टॉवेल एंड हैंडकरचीफ आप डेली उसे क्लीन करो, उसके बाद ही उसे इस्तेमाल करो। नहीं तो भाई आप कितना भी एफर्ट डाल लो, कितने भी महंगे महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लो, लेकिन भाई फिर भी आपको कोई इफेक्टिव रिजल्ट दिखेगा ही नहीं। अब अभी हाल ही में health.com ने अपनी वेबसाइट पर कई सारे एक्सपर्ट की मदद से एक सर्वे कंडक्ट करवाया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर क्यों कुछ लोगों की स्किन नॉर्मल से ब्यूटी प्रोडक्ट से भी कुछ ही दिनों में ग्लो करने लग जाती है, जबकि कुछ लोग भाई हजारों रुपए के महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस पर भाई एक्सपर्ट का सर्वे रिपोर्ट ये कहता है कि जब आप प्रॉपर रेस्ट लेकर खुद को डिहाइड्रेट करते हो, यानी कि आप पूरे दिन में इनफ मात्रा में पानी पीते हो, तब इससे ना आपकी स्किन खुद ब खुद अपने आप ही अंदर से हील होना शुरू हो जाती है। इसलिए मेक श्योर करो कि आप पूरे दिन में ना 12 ग्लास पानी तो जरूर से पियो और रात को ना एक अच्छी सी नींद लो। ये आपकी स्किन को अगले 7 दिनों में ही 10x ग्लो कर देगा। और इस जर्नी में आपको एक दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा मुस्टैक का हर्बल स्किन लाइटिंग सीरम, जिसके लिंक एंड डिटेल हमने ऑलरेडी पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे आप जरूर से चेकआउट करना। बाकी एक हेल्दी, ग्लोइंग एंड ग्लास स्किन पाने के लिए ना आप इन सारे वीडियोस को भी हमारे चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हर हफ्ते देखा। तो अगर आप सीरियसली इस गर्मी में भी अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो अप करके घर बैठे बैठे एक ग्लास स्किन वाला लुक हासिल करना चाहते हो, तो दोस्त कमेंट में जल्दी से #glow लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी पर। नाउ नंबर 1, हैव अ डिटॉक्स ड्रिंक। अगर सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा डल, ऑयली और चिपचिपा हो जाता है ना, जिसकी वजह से भाई डेली तुम्हें एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्त तुरंत ही समझ जाओ कि तुम्हें इंटरनल डिटॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आपको सिंपली 1 ग्लास ठंडे पानी में हाफ लेमन जूस, 1 टेबलस्पून हनी, थोड़ा सा पुदीना और हाफ टेबलस्पून हल्दी को मिक्स करके सुबह सुबह पी लेना है बस। इसे भाई डेली सुबह पीने से आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिक फ्लश आउट हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा एंड आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगेगी, क्योंकि हल्दी, नींबू और पुदीना आपकी डल स्किन को गोरा बनाती है। वहीं पुदीना, हनी और लेमन एक्ने और पिंपल को आने से रोकते हैं, जिससे कि घर बैठे बैठे आपको एक ब्राइटन एंड ग्लोइंग स्किन मिलने लग जाएगी। और बेस्ट रहेगा कि अगर आप रात को ना तांबे की बोतल में या फिर आपके घर में कोई भी तांबे का बर्तन हो ना, तो उसमें पानी रखकर मॉर्निंग में उसे पीना शुरू कर दो। ये भाई एक नेचुरल स्किन प्यूरिफायर है जो आपकी स्किन को एक्ने और डलनेस से बचाता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो ला करके देता है। नाउ नंबर 2, डीप फेस क्लींजिंग। बॉडी को डिटॉक्स करने के बाद अब बारी आती है फेस की डीप क्लीनिंग करने की, क्योंकि रात भर हमारी स्किन रिपेयर मोड पे रहती है। इसलिए मॉर्निंग में हमें अक्सर अपने चेहरे पर टॉक्सिक, एक्स्ट्रा ऑयल और बाकी इंप्योरिटीज बाहर निकली हुई दिखती है। इसलिए भाई सुबह सुबह से पानी से मुंह धोना काफी नहीं होता, क्योंकि भाई ये सारी टॉक्सिक इंप्योरिटीज को सही से क्लीन नहीं किया गया ना, तो भाई इससे आपको पिंपल, डलनेस और ऑयली स्किन के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए एक अच्छा फेस वॉश का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी समस्या है, ज्यादातर लोग भाई पहले तो अपना चेहरा साबुन से वॉश करते हैं, जो कि भाई आपके चेहरे की बैंड बजा देती है। इसलिए ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। और बाकी बचे कुछ लोग फेस वॉश के नाम पर बस खुशबूदार झाग रगड़ लेते हैं अपने चेहरे पर, इसलिए तो भाई उनको कोई भी नोटिसेबल रिजल्ट दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि भाई एक साधारण सा फेस वॉश ना सिर्फ चेहरे की ऊपर की सतह की गंदगी हटाता है, लेकिन जो टॉक्सिक मटेरियल स्किन के अंदर जमा हो चुकी है ना, वो उन्हें निकाल ही नहीं पाता। इसलिए भाई मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ मुस्टैक का ये ओशन फेस
वॉश, क्योंकि भाई ये मर्दों की टफ स्किन के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि इसमें नियासिनामाइड एंड लिक्रिक एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइटन करके इंस्टेंट ग्लो देता है। मतलब कि भाई अगर आप ये चाहते हो ना कि सुबह की फ्रेशनेस पूरे दिन तक बनी रहे तो भाई ये एक दमदार चॉइस है आपके लिए। साथ ही इसमें सैलिसिलिक एसिड भी मौजूद है जो आपके पिंपल्स को कम करता है और नए पिंपल्स को आने से भी रोकता है। तो अगर आपको आए दिन एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम आता ही रहता है ना तो भाई ये आपका सबसे बेस्ट बड़ी बनने वाला है। और भाई इसमें मौजूद एलेंटॉन मैजिकली एक्ने मार्क्स को फेड करता है जिससे कि आपको मिलती है ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन। और भाई सबसे खास बात कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसकी फ्रेग्रेंस एकदम फ्रेश है जो कि भाई आपके कॉन्फिडेंस को ऑटोमेटिकली बूस्ट अप करके देता है। इसलिए तो भाई ये सिर्फ मेरा ही फेवरेट नहीं है बल्कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर 6.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं, जिसका भाई सीधा सा मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट भाई सच में इफेक्टिव एंड पावरफुल रिजल्ट देता है। और अगर आप आज ही ऑनगोइंग ऑफर में इसकी 2 बॉटल एक साथ ऑर्डर करते हो तो भाई आपको एक बॉटल सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से इस प्रोडक्ट को अभी ऑर्डर कर लो, ये बस कुछ ही दिनों में सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा। नाउ नंबर 3, घर से बाहर निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर से करना है, नहीं तो भाई ये जलती हुई धूप आपका स्मूथ एंड सॉफ्ट वाला ग्लो खा जाएगा। इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन आपके स्किन को हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है और आपके स्किन को डार्क पिगमेंटेशन होने से भी बचाता है। इसलिए तो भाई बड़े बड़े क्रिकेटर्स मैच शुरू होने से पहले भर के सनस्क्रीन लोशन लगा करके ही निकलते हैं, जिसकी वजह से ही पूरा दिन धूप में मैच खेलने के बाद भी उनकी स्किन डार्क नहीं होती। इसलिए भाई बेस्ट रहेगा कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से SPF 30 या फिर SPF 50 वाला सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल करो। ये छोटी सी चीज आपकी स्किन को हमेशा यंग, फ्रेश एंड ग्लोइंग रखेगी। अगले 7 दिन ये ट्राई करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले तो आके बताना। नाउ नंबर 4, यूज अ ग्लास स्किन मास्क। आपने अक्सर देखा होगा कि कोरिया के लोग ग्लास स्किन पाने के लिए ना अक्सर राइस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई राइस में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को एक नेचुरल ग्लोइंग स्किन देता है। और भाई ये चीज आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है। अगर आप एलोवेरा के पौधे से जेल सीधा निकल पाओ तो भाई सबसे बढ़िया होगा। अब इस जेल में आपको 1 चम्मच राइस वाटर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस मिक्सचर को अपने हल्के हाथों से अपने चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक डेली रात को सोने से पहले मसाज करते हुए आपको लगाना है और इसे मैक्सिमम 5 मिनट तक अपने चेहरे पे रखना है। 5 मिनट के बाद इसे धो लो। धोने के बाद भाई आप खुद नोटिस करोगे कि आपको कैसा नेक्स्ट लेवल का ग्लो आता है अपने चेहरे पर। आप चाहो तो इस मिक्सचर को एक बॉटल में स्टोर करके भी रख सकते हो ताकि आप इसे डेली रात को इस्तेमाल कर सको। अब इस ग्लो को सील करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन और उसके अंदर आपको डालनी होगी 1 चम्मच कस्तूरी हल्दी और उसके साथ आपको डालना है थोड़ा सा दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपका एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाएगा। अब भाई ये वाले फेस पैक को आपको अपने चेहरे पर हल्के हाथों से अप्लाई करना है और इसे 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को अच्छे से गुनगुने पानी से धो लो। हफ्ते में 2 से 3 बार इस रूटीन को फॉलो करें। अगले 15 दिन में ही आप नोटिस करोगे कि आपके डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और धूप में काली पड़ी स्किन अपने आप ही रिपेयर होकर आपके चेहरे पर एक ग्लास स्किन वाला लुक आना शुरू हो चुका है भाई, जिसका चमत्कारी रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। नाउ नंबर 5, नेचुरल ग्लो सीरम। अब भाई ये वाला सीरम ना कोरियन लोग पागलों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप भी घर पे ही बना सकते हो क्योंकि कोरियन लोग घर पे ही बनाते हैं। जिसके लिए आपको चाहिए सिंपली 3 इंग्रेडिएंट, ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू। आपको सबसे पहले एक बड़े चम्मच में नींबू का रस ले लेना है और फिर उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला लेना है और फिर उसमें डालना है 1 चम्मच गुलाब जल यानी कि रोज वाटर और इसे अच्छे से मिक्स करके एक कांच की बोतल में पैक करके आपको फ्रिज में रख देना है। इसे एक रात फ्रिज में ऐसे ही नॉर्मली रखकर छोड़ देना है और फिर दूसरे दिन रात को सोने से पहले तो हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है ये वाला सीरम। इसे हल्के हाथों से मसाज करके हमें सो जाना है, बस बाकी का सारा काम ये सीरम खुद संभाल लेगा। ये रात भर हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करेगा और अगले दिन आपको मिलेगी कुछ इस तरीके से फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन, जिसका रिजल्ट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्योंकि ग्लिसरीन एक नेचुरल ह्यूमिडेंट है जो कि हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और ड्राइनेस को दूर करता है। वहीं गुलाब जल आपकी स्किन के pH लेवल को मेंटेन करता है और स्किन को स्मूथ वाला फील देता है। वहीं नींबू के रस में विटामिन C होता है जो आपकी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाता है, जो कि नेचुरली आपका एक चार्मिंग एंड कॉस्मेटिक ऑरा बिल्ड करके